हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? तो कमेंट में जरूर बताना। तो सर्दियों का सीजन चल रहा है और इस मौसम में अगर कुछ गर्मा गर्म हेल्दी और घर जैसा खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है ना? तो इसीलिए आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल वेजिटेबल रसिया मुठिया, जिसे हम वेजिटेबल ढोकड़ा भी कहते हैं, जो गुजरात की सबसे फेमस और लोगों की सबसे फेवरेट रेसिपी में से एक है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हम पहले मुठिए का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो बाजरी का आटा लिया है। ये आटा जो है वो थोड़ा फ्लेवरफुल बनता है, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टेबलस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ हम थोड़ा ज्यादा नमक ऐड करेंगे क्योंकि आटे की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए 4 टेबलस्पून तेल। मोइन जो है वो अच्छा ऐड करना है आटे में, ताकि आटा जो है वो सॉफ्ट बने। तो मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल किया है। फिर ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया, आधी मुट्ठी भर ताजी कटी हुई हरी प्याज का सफेद वाला हिस्सा। इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, और इस आटे को फ्लेवरफुल और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 400 ml छाछ। छाछ डालने से मुठिया जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं, बहुत ज्यादा कड़क नहीं बनते। कुछ लोगों की ना शिकायत होती है कि मुठिया जो है वो पकने के बाद कड़क हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ना अपने मुठिया के डो में, तो आपके मुठिया जो है वो बहुत ज्यादा कड़क नहीं बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो छाछ डालने के बाद अब हम डो को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हाथों की मदद से नीड करेंगे। और मैं यहाँ थोड़ा बीच बीच में पानी भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि आटा बहुत ज्यादा ड्राई है, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को नीड करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो मुठिए का आटा है वो बहुत ज्यादा नरम और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा आटा नीड करना है कि ये मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ताकि आप इसके मुठिया जो है वो इजीली बना पाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हमने यहाँ एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इस डो के ऊपर हल्का सा तेल ग्रीस करेंगे, ताकि इसकी ऊपर की लेयर जो है वो बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो। तेल ग्रीस करने के बाद ऊपर से लिड या फिर प्लेट कवर करके इसे आधे घंटे के लिए एक साइड रख देंगे, ताकि ये डो जो है वो पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम इस रेसिपी में जो सब्जियां इस्तेमाल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इस सर्दियों के मौसम में आजकल काफी हरी भरी और फ्रेश सब्जियां आ रही है मार्केट में, तो इसलिए मैंने यहाँ काफी अच्छी क्वांटिटी में फ्रेश सब्जियां ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। जिसमें मैंने लिया है 100 ग्राम फ्लैट बीन्स, जिसे हम पापड़ी भी कहते हैं, 100 ग्राम तुवेर, जिसे हम अरहर की फली भी कहते हैं, 100 ग्राम वाल यानी कि सेम की फली, 100 ग्राम बैंगन, 400 ग्राम आलू, 100 ग्राम गवार, 200 ग्राम टमाटर और 100 ग्राम फणसी, जिसे हम फ्रेंच बीन्स कहते हैं वो। तो अब हम इन सारी सब्जियों को साफ करके चॉप कर लेते हैं। तो पहले हम सारी ही हरी सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले हरी सब्जियों के जो भी टॉप्स और एंड्स होते हैं ना वो कट कर लेंगे, यानी कि जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है ना, जिसे हम निकाल कर फेंक देते हैं, उसे हम पहले निकाल लेना है। और फिर इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े पीस भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटे पीस भी नहीं, मीडियम पीसेस में कट करेंगे सब्जियों को, ताकि मुठिया का जो रस है ना उसमें सब्जियां भी दिखनी चाहिए ऐसा। तो इस तरह से मैं सारी ही सब्जियों के एंड्स और टॉप्स निकाल कर मीडियम पीसेस में कट कर रही हूँ। और हाँ गाइज, सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा ओवर सब्जियां ऐड नहीं की है, मैंने सिर्फ उतनी ही सब्जियां ऐड की है ताकि खाने में अच्छी लगे और मुठिया भी खाने में आना चाहिए। मैंने मुठिया और सब्जियों की क्वांटिटी को इक्वल करके ऐड किया है। तो गाइज, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इस रेसिपी को बनाकर आप किसी भी लंच या डिनर में सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। कोई कोई लोग तो इसे इवनिंग स्नैक यानी कि गर्मा गर्म शाम की चाय के साथ भी सर्व करके एंजॉय करते हैं।
आप इसे बनाकर किस तरीके से और कौन से मील में सर्व करना पसंद करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हरी सब्जियां चॉप करने के बाद अब हम यहाँ बैंगन चॉप कर रहे हैं। तो बैंगन के मैंने यहाँ एक बैंगन के 4-4 पीस चॉप किए हैं। बैंगन जो है वो थोड़े बड़े पीसेस में चॉप करना है। और बैंगन को चॉप करने के बाद अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और सारे ही बैंगन के पीसेस को पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। साथ में मैंने यहाँ आलूओं को भी पील करके चॉप कर लिया है। आलू के भी थोड़े बड़े पीसेस रखने हैं। मैंने यहाँ एक आलू में से 6 पीस चॉप किए हैं और आलूओं को भी चॉप करके बैंगन के साथ पानी में डिप करके रखेंगे, क्योंकि आलू और बैंगन का कलर जो है बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है, वो काले पड़ने लगते हैं। इसलिए तो दोनों चीजों को पानी में डिप करने के बाद इसे हम एक साइड रख देंगे। तो इसी तरह से हम टमाटरों को भी मीडियम पीसेस में रफली चॉप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा बड़े पीस नहीं होने चाहिए, मीडियम पीस ही होने चाहिए और रफली चॉप कर लेना है। तो फाइनली हमने यहाँ सारी सब्जियों को चॉप करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इन सारी ही चॉप की हुई सब्जी को एक साइड रख देंगे और अब हमने जो मुट्ठियों का डो तैयार किया था वो डो चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसे रखे आधा घंटा हो चुका है इसलिए। तो फाइनली हमारा जो मुट्ठियों का डो है वो काफी अच्छे से सेट होके तैयार है। आप देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट है मुठिया बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इन सारे ही डो के मुठिए तैयार कर लेते हैं। क्या गाइज आप में से किसी ने ये सोचा कि इसे मुठिया क्यों कहा जाता है? तो ये डाउट भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। मुठिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम मुट्ठी में अच्छे से प्रेस करते हुए बनाते हैं और इसके ऊपर ना उंगलियों का और मुट्ठी का निशान लग जाता है, इसलिए मुठिया कहा जाता है। तो इस तरीके से हम पहले हाथों को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा आटे का पोषण लेकर उंगलियां और हथेली की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरीके से शेप देकर मीडियम साइज के मुठिया तैयार कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो मुठिया जो है वो छोटे बड़े जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ सारे ही मीडियम साइज के मुठिया बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन सारे मुठियास को एक साइड रख देंगे और अब हम फाइनल जो रसिया मुठिया का कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बड़ा सा स्टील पॉट लेंगे। तो अब ये गुजरात की फेमस डिश है, तो थोड़ी क्वांटिटी में तो बनाना इम्पॉसिबल है। ये बनेगा तो ज्यादा क्वांटिटी में ही बनेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा सा स्टील पॉट लेना होगा। तो इस स्टील पॉट में हम ऐड करेंगे 500 ml तेल। तेल की जो क्वांटिटी है वो टोटली आप पर डिपेंड करती है कि आप कम ज्यादा कितना डालना पसंद करते हैं, उतना डाल सकते हैं। तेल को हमें पूरी अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। फिर हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे फ्लेवर एनहेंस करने के लिए, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जीरा, 3 चक्र फूल, 2 टीस्पून काली मिरी, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 तेज पत्ते और 8 से 10 लौंग। इन सारे खड़े मसालों को डालकर हल्का सा कुछ सेकंड तक सौटे करेंगे। जैसे ही खड़े मसालों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी हम कुछ सेकंड्स तक सौते करेंगे। ध्यान रखिएगा कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी नरम हो जाए तब तक ही प्याज को भूनना है। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्की सी नरम हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट। इसे भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल निकल जाए। फिर हम इसमें सारी ही सब्जियां ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखी थी वो। तो पहले हम डालेंगे आलू और बैंगन। ध्यान रखिएगा कि आलू और बैंगन का जो पानी था वो हमें निकाल कर ऐड करना है। फिर सारी ही ग्रीन सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। फिर ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर और साथ में मैंने यहाँ 2 लाल मिर्च और 3 हरी मिर्चों को भी रफली चॉप करके ऐड किया है। तो अब हम इन सारी ही सब्जियों को कंटिन्यू मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि सब्जियां जो है वो अपना एक्स्ट्रा पानी रिलीज कर दे। तो कुछ देर तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी रिलीज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधी टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा रसिया मुठिया में। साथ ही में 2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप आपके स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर,
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाँ गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस रस्या मुठिया यानी कि इस वेजिटेबल ढोकड़े में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी, क्योंकि अब हमें सारी ही सब्जियों को गलाना है, इसलिए पानी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है और ऊपर से लिड कवर करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, ताकि सारी सब्जियां जो है वो 100% कुक हो जाए। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना सब्जियां जो है वो टूट सकती हैं। तो उतना ही कुक करें कि सारी सब्जियां अच्छे से गल जाए। 15 minutes later. तो 10 से 15 मिनट तक पकाने के बाद अब हम लीड ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं पहले जो है हम आलू को चेक करेंगे, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि आलू पूरी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। साथ में बाकी की जो हरी सब्जियां और बैंगन वगैरह है वो भी पूरी अच्छी तरीके से गल चुका है। तो फाइनली हमारी सब्जियां तो सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस और साथ ही में इस रस को और फ्लेवरफुल, रिच और हल्की सी खटास देने के लिए मैंने यहाँ 400 ml छाछ ऐड की है। इसे रस जो है वो और ज्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, जिससे कि खाने में और टेस्टी लगेगा। साथ में मैं इसमें और 1 लीटर पानी ऐड करूंगी, क्योंकि अब हम इसमें मुठिया को पकाएंगे, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ऐड करनी है रस में, क्योंकि रसिया मुठिया का रस जो है वो काफी अच्छा रसीला और लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होता है। तो अब हम ऊपर से लिड कवर करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो कुछ देर तक पकाने के बाद अब हम लीड ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो उबलते हुए पानी में ही हम सारे मुठिया ऐड करेंगे जो हमने पहले बना कर रखे थे वो। गाइस, ध्यान रखिएगा कि उबलता हुआ रस हो तभी मुठिया ऐड करना है, ताकि जो मुठिया है वो डायरेक्ट कुकिंग होना स्टार्ट हो जाए और एक दूसरे में चिपके नहीं और नीचे बिल्कुल भी सेटल ना हो। अगर नीचे सेटल हो जाएंगे ना तो मुठिया जलने लगेंगे और पैन के बॉटम में चिपक जाएंगे। तो इसीलिए उबलते हुए रस में ही सारे मुठिया ऐड कर देने हैं और मुठिया ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, वरना ये मुठिया जो है वो टूट सकते हैं। डायरेक्ट ही लिड कवर करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक कि सारे मुठिया जो है वो बिल्कुल भी पक ना जाए। A few moments later. तो फाइनली टाइम हो चुका है। अब हम लीड ओपन करते हैं और इसे मिक्स करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसे हल्का हल्का सा ही मिक्स करिएगा, यानी कि ऊपर नीचे करिएगा, बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग मत करिएगा। देखिए हल्का सा हमने ऊपर नीचे किया और आप देख सकते हैं कि सारे मुठिया अलग अलग है और बिल्कुल अच्छे से कुक्ड हो चुके हैं और रस भी जो है वो अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसके ऊपर 1 मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करेंगे और आप इसका टेक्सचर और इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है और तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। मतलब हमारे जो मुठिया है, रसिया मुठिया है, वो बनकर बिल्कुल तैयार है और हमने चेक भी किया कि बिल्कुल अच्छे से अंदर तक कुक हो चुके हैं, बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। और जैसे ही हमने इसे कट करके चेक किया, ये ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा मन तो कर रहा है मैं इसे अभी ही खाना स्टार्ट कर दूं। मुझे इसे सर्व करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी डिलीशियस सी खुशबू है कि गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। गाइस प्लीज इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मेरी डिश और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ गाइज, एक और क्वेश्चन, आप इस डिश को क्या नाम से बुलाते हैं और आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं तो इसे वेजिटेबल ढोकड़ा कहकर बुलाती हूँ, आप इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ढोकड़ा या रसिया मुठिया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। सो लेट्स सर्व इट केजेड किचन स्टाइल। तो फाइनली रस से भरा हुआ भरपूर फ्लेवर का खजाना, एक ऐसी सर्दियों की डिश जिसे खाकर आप तो क्या, आपके बच्चे और आपकी फैमिली भी इसकी फैन हो जाएगी। ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से जूसी, ग्रेवी एकदम परफेक्ट, बिल्कुल काठियावाड़ी स्टाइल। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। वाह क्या ढोकड़ा बना है। सर्दियों में तो इसे खाकर दिल को सुकून मिल जाता है, इतना टेस्टी और डिलीशियस बना है। सो डू ट्राई इट एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड Subscribe.